इनफर्टिलिटी के काफ़ी सारे रीजंस होते हैं, उनमें से एक रीज़न होता है ट्यूबल ब्लॉकेज। अगर आपको कंसेप्शन में प्रॉब्लम हो रही है और आप लगातार टेस्ट करवाते हैं फिर भी आपके सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं, तो डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं एक स्कैन ट्यूबल ब्लॉकेज के लिए, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बताया था HSG और लैप्रोस्कोपी, ये आप इधर चेक कर सकते हैं। और एक वीडियो बनाया था एक्टोपिक प्रेगनेंसी पे, वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। मैं बता रही थी कि ट्यूबल ब्लॉकेज के वैसे तो काफ़ी सारे रीजंस होते हैं, लेकिन एक ऐसा रीज़न है जो रूट कॉज है, अगर हम उसको हटा लेंगे तो ये ट्यूबल ब्लॉकेज की प्रॉब्लम आपकी जड़ से चले जाएगी। इसको जानने के लिए ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। Assalamualaikum, hello everyone. I'm Dr. Tahira and I'm the founder of Dr. Tahira's Heal 360. At Heal 360, we help couple conceive naturally. And I'm the author of the book, The Natural Conception Blueprint, a guide for female fertility. So you can check this book on Amazon. वैसे तो हम बात कर रहे थे ट्यूबल ब्लॉकेज की, तो ट्यूबल ब्लॉकेज को ध्यान से मालूम करने से पहले हमें एक थोड़ी सी एनाटमी को ब्रशअप करना होगा। एनाटमी में बिल्कुल आपको एक सिंपल फॉर्म में बताऊंगी कि ताकि आपको समझ आ जाए। जैसे कि देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है हमारा, वो एक सिंपल एक 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे उसको। एक होता है ओवरीज, जहाँ से आपके मंथली एग रिलीज होते हैं। एक होता है उसका जो अटैचमेंट है ट्यूब, उसे हम फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, जो कि अटैच करता है और एक ब्रिज के जैसे एक्ट करता है ओवरीज और यूट्रस के बीच। तो ये ओवरीज और यूट्रस का जो रास्ता होता है उसे हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। तो मान लीजिए, अगर ये रास्ता जो है, जो ओवरीज और यूट्रस को ले जा रहा है, अगर वो ब्लॉक है, तो क्या कंसेप्शन पॉसिबल है? डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि रास्ता अगर बंद हो, या तो पार्शियल ब्लॉकेज आता है या तो कभी कंप्लीट ब्लॉकेज आता है, या कभी कभी बायलेटरल ब्लॉकेजेस आते हैं, यानी कि राइट ट्यूब में भी ब्लॉकेज आता है, लेफ्ट ट्यूब में भी ब्लॉकेज आता है, कभी कभी यूनिलैटरल ब्लॉकेजेस होते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कंसेप्शन में आपको हैम्पर होता है। तो हमने इधर देख लिया था कि कैसे ये ट्यूब अटैच करता है आपके ओवरी और यूट्रस को। मान लीजिए कि आपकी ओवरी रिलीज कर रही है एग एवरी मंथ, जो कि अच्छी क्वालिटी का एग है, जो मैच्योर्ड एग है, लेकिन वो अंडा रास्ते में ही फंस जा रहा है। वजाइना से जब स्पर्म ट्रैवल करता है एंड इट हैज़ टू ट्रैवल टू पर्टिकुलर पॉइंट इन योर फैलोपियन ट्यूब, यानी कि एक एम्प्यूला एक रीजन होता है, वहाँ पे उसे ट्रैवल करना होता है ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। लेकिन अगर इस रास्ते में रुकावट हो, ब्लॉकेज हो, तो ये स्पर्म को हैम्पर करता है ट्रैवल करने में टूवर्ड्स दैट एम्प्यूलर रीजन। तो इसीलिए आपका कंसेप्शन पॉसिबल नहीं होता। तो जैसे कि हमने देख लिया कि ट्यूबल ब्लॉकेज क्या है एंड क्यों हो रहा है। अब इसके कॉजेज देखेंगे हम लोग कि क्यों एग्जैक्टली ये ब्लॉकेज आ रहा है। तो द नंबर 1 रीजन फॉर दिस इज पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, यानी कि पेल्विक रीजन, जो आपका एब्डोमिनल रीजन से नीचे, पेट के निचले वाला हिस्सा जो होता है, उसमें काफ़ी सारा इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फेक्शन होता है, जो पर्टिकुलरली STD यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस की वजह से होता है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे बैक्टीरिया अटैक करते हैं, पर्टिकुलरली गोनोरिया और क्लमाइडिया नाम के जो बैक्टीरिया होते हैं, वो बहुत ही अटैक करते हैं आपके पेल्विक रीजन में, यानी कि आपके यूट्रस में, ओवरीज में, फैलोपियन ट्यूब में, और काफ़ी सारा इन्फ्लेमेशन हो जाता है पेल्विक रीजन में, निचले हिस्से में। तो जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन लगातार जब बढ़ता जाता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ता जाता है, तो ये ट्यूब्स के ऊपर दबाव डालते हैं, जो रास्ता होता है आपका वो दब जाता है, जिसकी वजह से ब्लॉकेजेस आते हैं एंड डेफिनेटली इसकी वजह से कंसेप्शन नहीं हो पाता। नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड कॉज। सेकेंड लीडिंग कॉज इज द एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस आजकल बहुत ही कॉमन हो चुका है, काफ़ी सारी औरतों में ये एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम आ रही है। अब इसको हम सिंपल टर्म में ला लेते हैं। एंडोमेट्रियोसिस क्या है? वैसे तो हमारा जो यूट्रस बच्चेदानी होता है, उसके अंदर एक लाइनिंग होती है जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। वो अगर इंटरनल लाइनिंग, वो एवरी मंथ शेड होना है आपके पीरियड के साथ। अगर ये लाइनिंग एक्स्ट्रा ग्रो होती जाए और यूट्रस के बाहर बढ़ने लगे, तो इसे हम कहते हैं एंडोमेट्रियोसिस। अब ये जो लाइनिंग है आपका, जो एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रहा है, वो कभी कभी आपके ट्यूबल एरिया के पास उसका ग्रोथ ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से ट्यूबल ब्लॉकेजेस के सिम्टम्स आते हैं आपको, एंड ट्यूब या तो कभी पार्शियल ब्लॉक हो जाती है या तो कंप्लीट ब्लॉक हो जाती है। एंड अगर ये एंडोमेट्रियोसिस बढ़ता जाए तो समटाइम्स इट मे लीड टू बायलेटरल ब्लॉकेज एज वेल। थर्ड रीजन इज योर प्रीवियस सर्जरीज। अगर आपके कोई प्रीवियस सर्जरीज हुए हैं, एब्डोमिनल सर्जरीज, पेल्विक सर्जरीज, यानी कि कभी अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन हुआ है आपका, या फिर लैप्रोस्कोपी के जरिए आपका सिस्ट रिमूव किया गया है, तो भी आपको चांसेस है ट्यूबल ब्लॉकेज के। क्योंकि जब सर्जरी करते हैं तो इट डज कम विद अ साइड इफेक्ट। रॉ एरिया होता है, ओपनिंग होती है, इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फेक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से ब्लॉकेजेस फॉर्म होते हैं। सो इफ यू हैव एनी हिस्ट्री ऑफ सर्जिकल इंटरवेंशन, देन यू कैन रिलेट विद दिस ट्यूबल ब्लॉकेज। एंड वन सच रीजन इज ट्यूबल लाइगेशन एंड बर्थ कंट्रोल मेथड, यानी कि जब आप बच्चे ना होने के लिए जो फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन कराते हैं, जो आपकी मर्जी से होता है, उसकी वजह से ट्यूबल ब्लॉकेज आता है। अनदर रीजन इज द कंजेनाइटल डिफेक्ट, यानी कि पैदाइशी से ही आपको ये प्रॉब्लम आती है, यानी जब आप पैदा होते हैं तभी से ही आपको या तो ट्यूब का स्ट्रक्चर फंक्शन खराब होता है, जिसकी वजह से ब्लॉकेजेस आते हैं आपकी नालियों में एंड कंसेप्शन में प्रॉब्लम आती है।
ओके, सो दिस कंजेनाइटल डिफेक्ट इज वेरी लेस कॉमन। अगर 1000 लोगों को ले लेंगे तो उसमें से सिर्फ एक ही को ये प्रॉब्लम हो सकती है। सो इट इज़ नॉट द मोस्ट कॉमन फॉर्म। लेट्स टॉक अबाउट फाइब्रॉइड्स। आपने सुना होगा कि रसूली आ गई है, एक्स्ट्रा ग्रोथ आ गया है, गड्ढे आ गए हैं, फाइब्रॉइड्स हो गया है। अब ये फाइब्रॉइड्स क्या होते हैं? फाइब्रॉइड्स इज नथिंग बट इन्फ्लेमेशन। एक इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्सेस आता है आपके यूट्रस में से, जहाँ पे एक एक्स्ट्रा ग्रोथ फॉर्म होते हैं। एंड ये फाइब्रॉइड्स जब एक्स्ट्रा बढ़ते जाते हैं, ये कभी कभी आपके यूट्रस के अंदर होते हैं, कभी ये पर्दों के बीच में आते हैं और कभी कभी यूट्रस के बाहर होते हैं। एंड ये फाइब्रॉइड्स अगर इसका स्ट्रक्चर कुछ तरीके से फेलोपियन ट्यूब के पास दबाव डाले तो क्या होता है, आपके फेलोपियन ट्यूब एक्सटर्नल फॉर्म में दबने लगते हैं, जिसकी वजह से आपकी नाली बंद हो जाती है एंड डेफिनेटली इट लीड्स टू ट्यूबल ब्लॉकेज। एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर इट इज इन्फेक्शन। जब लगातार इन्फेक्शन आपको होते हैं, द ग्रुप ऑफ वायरसेस अटैक्स, द ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया अटैक, इफ यू हैव हिस्ट्री ऑफ मम्स, इफ यू हैव हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, इफ यू हैव हिस्ट्री ऑफ एनी अदर इन्फेक्शन, देन आपको ये ट्यूबल ब्लॉकेजेस हो सकते हैं। अनदर फॉर्म जिसे हम हाइड्रोसल्फिंग्स कहते हैं, जहाँ पे आपकी नालियों में पानी भर जाता है, जिसकी वजह से आपके ट्यूबल ब्लॉकेज में ट्यूबल ब्लॉकेजेस के साथ साथ आपको इन्फेक्शन नजर आते हैं, जिसकी वजह से कंसेप्शन नहीं हो पाता। चलिए अब देखते हैं कि इसकी अलामत क्या है, यानी कि सिम्टम्स। यूं तो ट्यूबल ब्लॉकेज की कोई भी सिम्टम्स नहीं होते अनलेस एंड अनटिल अगर आप बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हो एंड आप देख रहे हैं कि क्या चीज़ डायग्नोसिस टूल के हिसाब से पता चलता है कि आपकी नाली बंद है। वैसे तो इसके कोई सिम्टम्स नहीं आते, लेकिन कुछ औरतों में इसके सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि है एक रीज़न है कि पेन बिफोर मेंस्ट्रुअल साइकिल, पीरियड आने से पहले पेन होता है आपको, या फिर द पेन बिफोर ओव्यूलेशन, यानी कि आपका जो ओव्यूलेशन हो रहा है, एग रिलीज हो रहा है, उससे पहले पेन होता है, या फिर द पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स, जब भी आप हम बिस्तरी करते हैं तब आपको पेन आता है, या फिर द पेन आफ्टर द इंटरकोर्स एंड समटाइम्स इट मे लीड्स टू लिटिल ब्लीडिंग एज वेल। ये हर किसी में नहीं होता, कुछ औरतों में ऐसे सिम्टम्स नजर आते हैं। अनदर सिम्टम्स इज द एब्डोमिनल ब्लोटिंग एंड क्रैम्पिंग। कुछ औरतों में ये ब्लोटिंग और क्रैम्पिंग नजर आती है बिकॉज ऑफ द परसिस्टेंट इन्फ्लेमेशन इन द पेल्विक रीजन। नहीं है कि ट्यूबल ब्लॉकेज की वजह से आपके पीरियड इरेगुलर हो, लेकिन समटाइम्स इस इन्फ्लेमेशन के चलते हुए आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, जिसकी वजह से आपका पीरियड रेगुलर नहीं आ पाता। चलिए जानते हैं कि इसका डायग्नोसिस क्या है। इसका डायग्नोसिस के ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया था, जो आप इधर चेक कर सकते हैं, HSG और लैप्रोस्कोपी। HSG एक ऐसा एक्सरे टेक्निक है जहाँ पे एक्सरे से डाई डाल के देखा जाता है कि आपका एग्जैक्ट ब्लॉकेज कहाँ पर है एंड यूट्रस में कुछ एनोमलीज है या नहीं। एंड रही बात लैप्रोस्कोपी, ये एक डायग्नोस्टिक टूल भी है और एक ट्रीटमेंट बेस भी है। कैमरा डाल के देखा जाता है कि आपके नालियों में ब्लॉकेज किधर है, और इसी दौरान यही प्रोसीजर के थ्रू आपका ब्लॉकेज भी क्लियर आउट कर दिया जाता है। चलिए मान लीजिए कि आपने अपना HSG करा लिया, लैप्रोस्कोपी करा लिया और आपको डायग्नोसिस हो गया ट्यूबल ब्लॉकेज। अभी आपका नेक्स्ट मोड ऑफ ट्रीटमेंट होगा उस ब्लॉकेज को निकालना। अभी आपको सजेशन दिया जाता है कि लैप्रोस्कोपी के जरिए इसका ब्लॉकेज हम निकाल देंगे, लेकिन काफ़ी सारे हमारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे वो लैप्रोस्कोपी भी करवा के हमारे पास आए हैं, जिसका ट्यूबल ब्लॉकेज ओपन तो हो गया था, लेकिन आफ्टर सर्जरी कुछ ही हफ्तों में या कुछ ही महीनों में उनका ब्लॉकेज वापस से आ गया। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम यहाँ पे सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करते हैं। यहाँ पे आपकी नाली बंद हो चुकी है और हमने लैप्रोस्कोपी के जरिए आपका ब्लॉक ओपन कर दिया है, लेकिन ये ब्लॉकेज क्यों आया, इसका मेन रीजन क्या था? सो द मेन रीजन फॉर दिस इज द इन्फ्लेमेशन इन योर बॉडी। अब ये इन्फ्लेमेशन क्या है? इन्फ्लेमेशन इज नथिंग बट द स्वेलिंग, जो सूजन, जो घाव आपकी बॉडी के अंदर होता है, जिसकी वजह से, उस सूजन की वजह से आपका फाइब्रॉइड्स बनते हैं, सिस्ट फॉर्म होते हैं, ट्यूबल ब्लॉकेजेस होते हैं, हाइड्रोसल्फिंग्स आता है, और कई सारे रीजंस की वजह से ये जो रास्ता आपका है वो बंद हो जाता है। हम यहाँ पे जो सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट दे रहे हैं उसकी वजह से आपको टेम्पररी रिलीफ तो ज़रूर मिलता है, डेफिनेटली मिलता है। अगर इसी दरमियान में आपका कंसेप्शन हो जाता है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपका कंसेप्शन नहीं होता एंड अगेन दिस ट्यूब गेट्स ब्लॉक्ड, तो यहाँ पे बात ये हो जाती है कि आप अपना सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट तो कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे रूट कॉज का मैनेजमेंट नहीं हुआ। तो रूट कॉज मैनेजमेंट यही है कि जो अंडरलाइंग इशू है, यानी कि जो इन्फ्लेमेशन है जिसकी वजह से लगातार इन्फेक्शन बढ़ते जा रहे हैं, उसको हमें मारना है। अब इन्फ्लेमेशंस को कैसे हम डाउन करें, इस इन्फ्लेमेशन को हम कैसे रिवर्स करें ताकि आपकी फेलोपियन ट्यूब हेल्थ वापस से अच्छी हो जाए। और काफ़ी सारे ऐसे हमारे क्लाइंट्स हैं जिसके बायलेटरल ट्यूबल ब्लॉकेजेस हुए हैं, कभी कभी पार्शियल ब्लॉकेजेस वाले क्लाइंट्स आए थे, कभी यूनिलैटरल वाले क्लाइंट्स आए थे, लेकिन स्टिल देन नेचुरली उन लोगों ने हमारा प्रोटोकॉल फॉलो करके अपना ट्यूबल ब्लॉकेज को यूं में साफ कर दिया और कंसेप्शन, नेचुरल कंसेप्शन उनके लिए पॉसिबल हो गया। तो कैसे हम ये इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं नेचुरली, इसको जानने के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो ऑन इन्फ्लेमेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विश यू अ गुड हेल्थ।